हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं हूं दीपक सर। दीपदक्ष फाउंडेशन के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं बड़े दिल से स्वागत करता हूं। आज के पार्ट में हम लोग स्टार्ट करने वाले बेसिक मैथ्स का सेकेंड पार्ट विच इज रिलेटेड टू द नंबर सिस्टम, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स को व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स ये पता नहीं है। सो इसीलिए इस पार्ट में हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, मतलब मैथ्स क्या होता है। मैथ्स इज नथिंग बट व्हाट, प्लेइंग विथ नंबर। बच्चों को मैथ्स में, बेसिक मैथ्स में नंबर्स ही पता नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, आज के पार्ट में स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर। तो यहां पे सबसे पहले जो नंबर का ओरिजिन है दैट इज द नेचुरल नंबर। सबसे पहले कौन सा नंबर आता है? नेचुरल नंबर। इट इंडिकेटेड बाय लेटर n। बेसिकली मैं जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है वो पहले इंडिकेट करता हूं। नेचुरल नंबर इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज अ काउंटेबल नंबर। 1 2 3 अप टू द कहां तक जाता है? इंफिनिटी। दैट सीरीज वी कॉल्ड इट एज अ नेचुरल नंबर। उसके बाद में नेक्स्ट जो नंबर आता है, नेचुरल नंबर में आप लोग जीरो ऐड कर लोगे। 0 1 2 3 सच टाइप्स ऑफ नंबर को आप लोग बोलते हैं होल नंबर। इट्स व्हाट? श्रृंखला, सीरीज ऑफ व्हाट? होल नंबर। होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप टू द पॉजिटिव इंफिनिटी। ओके, सो नेक्स्ट है आपके सामने आता है इंटीजर। इट इज ऑल्सो इंडिकेटेड बाय द लेटर Z। दैट इज ज़ैलेन नाम के बंदे ने इस श्रृंखला का ओरिजिन किया था, दैट्स वाई इनॉग्रेट किया था, डिफाइन किया था, दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज अ इंटीजर्स। एंड इंटीजर्स ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट? यहां पे 0 है, 1 2 अप टू द जाओगे पॉजिटिव इंफिनिटी तक, एंड इस साइड को जाओगे -1 -2 अप टू द नेगेटिव इंफिनिटी तक। इस सीरीज को बोला जाता है इंटीजर नंबर। आपको नेचुरल नंबर क्लियर है, होल नंबर क्लियर है, इंटीजर नंबर्स हो गए। अब उसके बाद में कौन सा नंबर है? उसके बाद में आप लोगों को आता है रैशनल नंबर विच इज इंडिकेटेड बाय लेटर Q। कौन से लेटर से इंडिकेट किया जाता है? Q। तो रैशनल नंबर मतलब क्या होते हैं? दोज नंबर which is represented in the form of p by q। so means what? p by q मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में जो होते हैं एंड डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। व्हाट आई से? those number which is represented in the form of p by q, that is numerator by denominator, and denominator should not be 0, such a type of numbers we call it as a rational number। तो rational number में ये नंबर सब आते हैं। हर एक जो इंटीजर है वो रैशनल नंबर है, मतलब -1 के नीचे 1 लिख सकते हैं, बराबर है। डिनोमिनेटर 0 नहीं चाहिए, न्यूमरेटर 0 चलेगा। सच टाइप्स ऑफ नंबर को बोलते हैं आप लोग रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल 1/2 हाफ रैशनल नंबर, 3/4 ये देखो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, इट्स रैशनल नंबर। ऐसा होगा 4/0 इट्स नॉट रैशनल नंबर, डिनोमिनेटर 0 नहीं चाहिए, नहीं तो क्या बोलते हैं उसको? नॉट डिफाइंड बोला जाता है। व्हाट वी कॉल इट एज अ नॉट डिफाइंड। सो इट्स व्हाट? नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर। पहले बोला मैंने नेचुरल नंबर, आफ्टर दैट बोला होल नंबर, आफ्टर दैट बोला इंटीजर, आफ्टर दैट बोला रैशनल नंबर। एंड उसके बाद में जो आता है दैट इज इरैशनल नंबर। क्या है? इरैशनल नंबर। उसको क्यू बार से इंडिकेट किया जाता है। व्हाट इज इट? कौन से? क्यू बार से इंडिकेट किया जाता है। दैट इज व्हाट? इरैशनल नंबर। मतलब दोज नंबर which is not represented in the form of p by q, those number which is not represented in the form of p by q, we call it as a irrational number and q not equal to 0। so means what? numerator by denominator के फॉर्म में जो नंबर हम लोग नहीं दिखा सकते that we call it as a irrational number। तो इवन नंबर, ऑड नंबर वो इसी नेचुरल नंबर्स में वगैरह आते हैं। तो नेचुरल नंबर में इवन नंबर हो गए तो आप क्या बोलते हो? मल्टीपल ऑफ 2, या 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है, उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? इवन नंबर। ऑड नंबर मतलब जब 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है? 1 आता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑड नंबर, दैट इज कॉल्ड एज अ ऑड नंबर। उसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज रिलेटेड टू व्हाट? यहां पे आप लोग नेक्स्ट बोल सकते हैं कि नेक्स्ट कौन सा बोल सकते हैं? प्राइम नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर्स देख रहे हैं हम लोग। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर मतलब ऐसे नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। मतलब फर्स्ट प्राइम नंबर है 2 कि जिसको खुद के टेबल में आता है, खुद से डिवाइड होता है। नहीं तो क्या बोलते हैं आप लोग? 1 से डिवाइड होता है, नहीं तो खुद से डिवाइड होता है। दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1 दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइम नंबर। तो 2 है, 5 है, यहां पे 3 है, 7 है, उसके बाद में 11 है, 13 है, ऐसे 100 तक जाओगे तो हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर? 25 प्राइम नंबर्स देयर। कितने प्राइम नंबर्स है? 25 प्राइम नंबर्स। व्हाट आई सेड? प्राइम नंबर दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1 दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइम नंबर। और एक टाइप आता है दैट इज को प्राइम नंबर। क्या बोला मैंने? को प्राइम नंबर
नेक्स्ट जो है इट्स व्हाट, को प्राइम नंबर। ये नंबर सिस्टम में ही आता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। को प्राइम नंबर मतलब ऐसे पेयर ऑफ नंबर कि उसका HCF 1 आता है, मतलब क्या है, कॉमन फैक्टर 1 आता है, दैट इज कॉल्ड एज अ को प्राइम नंबर। तो याद रखो, सपोज 2 and 3 है, 2 and 3 इन दोनों का HCF क्या है, 1 है। HCF क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग सेपरेट पार्ट बनाने वाले हैं, उसमें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि एग्जैक्टली HCF कैसे निकालते हो। याद रखो, HCF ऑफ 2 नंबर 1 होगा तो उस पेयर को बोलते हैं को प्राइम नंबर। ओके, तो ऐसे अलग अलग क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर। इसी को हम लोग एक स्पेसिफिक डायग्राम में इंडिकेट करते हैं। सी हियर कैसे बोलते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने कौन सा नंबर देखा था, नेचुरल नंबर। ओके, इट्स अ वेन डायग्राम। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम व्हाट, 1 टू द इंफिनिटी। उसमें 0 लिखा तो कौन सी श्रृंखला आती है, दैट इज रिलेटेड टू द होल नंबर। नेक्स्ट श्रृंखला विच इज रिलेटेड टू द होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 अप टू द पॉजिटिव इंफिनिटी। तो नेचुरल नंबर एंड होल नंबर में डिफरेंस क्या है, तो नेचुरल नंबर में सपोज आपने 0 लिखा तो वो श्रृंखला बन जाती है पूरी होल नंबर की श्रृंखला। उसके बाद में आपने निगेटिव नंबर्स भी लिख दिए तो दैट वी कॉल इट एज ए इंटीजर। निगेटिव नंबर्स भी लिख लिए, मतलब 0 टू पॉजिटिव इंफिनिटी, 0 टू निगेटिव इंफिनिटी, जो भी टोटल फुल नंबर से, दैट इज काउंटेबल नंबर से, दैट वी कॉल इट एज अ इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। आफ्टर दैट कौन से नंबर्स आते हैं, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब उसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी आता है, मतलब 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है। जो नंबर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं चाहिए, तो ये हो गया रैशनल नंबर। उसके बाद में नेक्स्ट आता है इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर मतलब विच इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q। मतलब फॉर एग्जांपल कौन सा है, पाई 22/7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो, लेकिन 3.14 बोलते। तो आप लोग कैलकुलेट करोगे, चेक करोगे तो दैट इज नॉट अ, मतलब उसका एक क्लासिफिकेशन भी है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर्म में। तो दोज नंबर √2 विच इज इरैशनल नंबर, वाई, उसका प्रूफ आपको 10th स्टैंडर्ड में कि √2 इरैशनल नंबर क्यों है। तो याद रखो, दोज नंबर विच इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q के फॉर्म में नहीं होते, दैट इज इरैशनल नंबर। दोज नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, दैट वी कॉल इट एज अ रैशनल नंबर। तो रैशनल एंड इरैशनल के कॉम्बो को आप लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम, मतलब रियल नंबर। हम लोग क्या देख रहे हैं, नंबर सिस्टम पार्ट देख रहे हैं। सो मीन्स व्हाट, दिस श्रृंखला को आप लोग बोलते हैं रियल नंबर। रियल मतलब आप लोग काउंट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, मतलब उसका स्क्वायर रूट डिफाइन होता है। एंड दूसरा एक पार्ट है जो 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों को टॉपिक है, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक पार्ट है √(b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट। निगेटिव आया तो हम लोग लिखते हैं नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स मतलब ही इमेजिनरी रूट्स। एंड वो दूसरा टाइप जो आता है रियल नंबर, एंड यहां पे आता है 11th स्टैंडर्ड का कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज अ इमेजिनरी नंबर। एंड दिस रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर को आप टुगेदर विथ वी कॉल्ड इट एज अ नंबर सिस्टम। व्हाट वी कॉल्ड इट एज अ नंबर सिस्टम। यही हमारा आज का इस वीडियो का बेसिक पार्ट था। व्हाट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर। आपको मोस्ट प्रोबेबली इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर। आप लोग सिंपली आंसर करते हो इवन नंबर, ऑड नंबर, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट। दिस इज अ कंप्लीट डेटा विच इज रिलेटेड टू द नंबर सिस्टम, बिकॉज मैथ्स इज नथिंग बट व्हाट, प्लेइंग विथ अ नंबर। इफ यू वांट टू लर्न द प्लेइंग विथ नंबर, दैट टाइम इट्स अ मैंडेटरी, यू नो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर। तो इंटरव्यू में ये एक अंडा अच्छी तरीके से याद रखो, अंडे के अंदर अंडा। सो व्हाट इज इट, अ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इंटीजर के बाद में रैशनल नंबर, रैशनल इरैशनल नंबर, दोनों को बोला जाता है टुगेदरली रियल नंबर। एंड रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, तो टोटल बन जाता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। ओके, सो आप लोग रैशनल एंड इरैशनल का मैं दूसरा आप लोग को एक एग्जांपल बोल रहा था कि विच इज ऑल्सो डिफाइन इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो रैशनल एंड इरैशनल क्या होता है इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। होप सो कि आप लोग को ये डायग्राम क्लियर हो गया होगा। इसमें एक एक एक्सप्लेन करना है मेरे को। हर एक नेचुरल नंबर इट्स अ वन वे रास्ता, अंदर से बाहर जा सकते हैं। व्हाट आई सेड, अंदर से बाहर जा सकते हैं, बाहर से अंदर नहीं आ सकते। सो मींस व्हाट, इट्स अ वन वे रास्ता है कि ईच नेचुरल नंबर is whole number. Every natural number is whole number. Every whole number is integer. Every integer is rational. Suppose उल्टा बोला, every integer is whole.
अभी इंटीजर में निगेटिव नंबर आते, होल नंबर में निगेटिव नंबर आते क्या? नहीं आते। तो बाहर से अंदर होगा तो स्टेटमेंट फॉल्स है। एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, इट्स अ फॉल्स, बिकॉज क्या है, जीरो होल नंबर है बट नेचुरल है क्या? नहीं है। सो ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड जाओगे तो दैट स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको ट्रू और फॉल्स मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो दैट्स वाई आपको याद होना चाहिए एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एवरी होल नंबर इज इंटीजर, एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर। बट उल्टा बोला कि एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर, इट्स फॉल्स। 1/2 रैशनल नंबर है लेकिन इंटीजर है क्या? नहीं है। एवरी इंटीजर इज होल नंबर, -2 इंटीजर है लेकिन होल नंबर है क्या? नहीं है। तो बाहर से अंदर आए तो दैट इज फॉल्स, बट अंदर से बाहर गए तो दैट टाइम इट्स व्हाट? ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऑल स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज द सीरीज ऑफ रैशनल नंबर, दिस इज द सीरीज ऑफ इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर में √2, √3, पाई, दीज आर द इरैशनल नंबर। एंड रैशनल एंड इरैशनल को कॉम्बो करके बोला जाता है रियल नंबर। एंड रियल नंबर प्लस 11th स्टैंडर्ड में यू हैव कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज इमेजिनरी नंबर। √(-4) होगा तो उसका आंसर आता है 2i। What I said, √(-4) होगा तो उसको बोला जाता है 2i। 4 का स्क्वायर रूट 2 एंड दैट माइनस √(-1) जो रहता है उसका आंसर आता है i, दैट इज कॉल्ड एज आयोटा, इट्स ग्रीक लेटर। सो मींस व्हाट? उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। वो आपको 11th स्टैंडर्ड में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इमेजिनरी नंबर प्लस रियल नंबर को बोलते हैं हम लोग नंबर सिस्टम। ओके, सो ये जो रैशनल एंड इरैशनल है ना, उसी के अंदर मैंने पहले ही बोला इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब जिसके 2 और 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर्स रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ कंपोजिट नंबर। ओके, प्राइम नंबर के बारे में बोला मैंने कि जिसको खुद से डिवाइड होता है नहीं तो 1 से डिवाइड होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइम नंबर। उसके बाद में को प्राइम बोला कि ऐसे 2 नंबर की जोड़ी कि उसका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है, दैट इज ऑल्सो द को प्राइम नंबर। इवन नंबर मतलब बोला, ऑड नंबर मतलब बोला। अब इसका रैशनल इरैशनल का और एक क्लासिफिकेशन है इन टर्म्स ऑफ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ओके, सो ये जो नंबर्स है, नंबर्स आपको पता है 2 टाइप है। नंबर्स के क्या है? 2 टाइप है। एक है रैशनल, मतलब किसका? रियल नंबर का। व्हाट आई सेड, रियल नंबर, इट्स क्लासिफाइड इनटू 2 वेज, रैशनल एंड इरैशनल। जरा अच्छी तरीके से आप लोग फोकस करो। नंबर्स आर क्लासिफाइड इन 2 वेज, एक है रैशनल, दूसरा है इरैशनल। रैशनल मीन्स व्हाट? दोज नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q नॉट इक्वल टू 0, दैट वी कॉल इट एज अ रैशनल नंबर, जो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में होते। दूसरा है इरैशनल नंबर, मींस क्यू बार से इंडिकेट करते हैं, विच इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जाते। p/q मींस व्हाट? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में उसको हम लोग मेंशन नहीं करते। सच नंबर्स आर कॉल्ड एज अ इरैशनल नंबर। अब ये जो रैशनल नंबर है ना, ये 2 टाइप के रहते हैं। एक तो रहता है टर्मिनेटिंग, व्हाट आई सेड, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, एंड दूसरा जो है इट्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। व्हाट आई सेड, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। मतलब डेसिमल एक्सपांशन निकालोगे तो रैशनल नंबर 2 वे से क्लासिफाई होता है, एक टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एंड जो इरैशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपांशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। रैशनल नंबर क्लासिफाई 2 वे से होता है, एक है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, एंड इरैशनल नंबर दोनों भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज आप लोगों को बन सकते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, इसीलिए ये बेसिक मैथ सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनेटिंग? सपोज देखो p/q के फॉर्म में रहता है, ये p है, ये q है, एंड q कभी भी 0 नहीं चाहिए, नहीं तो क्या बोलते हैं उसको? नॉट डिफाइन बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं। ओके, तो 1/2 का डिवीजन किया तो आंसर क्या आएगा? 0.5। तो ये क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया डिवीजन। सो मींस व्हाट? रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। दूसरा, सपोज 3/4 है, तो 3/4 का डिवीजन किया तो क्या आता है? 0.75। तो मींस व्हाट? ये भी क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। तो p/q के फॉर्म में है एंड डिवीजन खत्म भी हो गया। सो मींस व्हाट? दिस टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स आर कॉल्ड, टर्मिनेटिंग टाइप सीरीज के नंबर्स को बोलते हैं रैशनल नंबर। क्या बोला जाता है? रैशनल नंबर। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग टाइप, ये क्या रहते हैं? रैशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग। सपोज देखो 1/3, 1/3 मतलब p/q के फॉर्म में,
P1 है, Q कितना है 3 है, इसका डिवीजन किया तो आपको आंसर क्या आता है 0.3333, ये खत्म ही नहीं होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द नॉन टर्मिनेटिंग। डैश 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 मतलब क्या है, इट्स इनफाइनाइट सीरीज, खत्म नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग, बट रिपीट होता है। देखो 3 3 3 3 जा एक बचा, 3 3 जा एक बचा, 3 3 जा एक बचा, एक एक रिमाइंडर कंटिन्यूअसली बचता है, मतलब ये 3 3 3 3 डिवीजन में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, एंड ये टर्मिनेट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। सो दैट्स व्हाई इसी को हम लोग ऐसा लिखते हैं 0.3 बार, उसके ऊपर क्या दिया जाता है, बार दिया जाता है, दैट इज द नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एंड ये भी क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, ये भी क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। सपोज आप 2/3 का भी एग्जांपल लोगे तो 2/3 का डिवीजन करोगे तो 2 छोटा है तो 0 लिया, 2 6 जा 18, फिर से 2 बचा, 2 6 जा 18, 2 6 जा 18, ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, तो टर्मिनेट हो रहा है क्या, नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन क्या हो रहा है, 6 6 6 6 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। सो दैट्स व्हाई इसी को लिखा जाता है 0.6 bar. So means what? Rational numbers are either terminating or non-terminating repeating. Okay, hope so you understood. And next type है non-terminating non-repeating. Non-terminating non-repeating. तो इसमें किसी भी का एग्जाम्पल लो, सपोज √2 का भी एग्जाम्पल लिया तो 1.414 ऐसे जाओगे तो इसमें ये खत्म भी नहीं होता एंड रिपीट भी नहीं होता। इसका डिवीजन पूरा आप लोग मतलब √2 क्यों इरेशनल है, आपको 10th स्टैंडर्ड में उसका प्रूफ भी है। इसका एक्सपांशन करोगे तो इसकी वैल्यू 1.41423 ऐसे आगे जाओगे तो उसमें वो डिवीजन खत्म भी नहीं होता एंड टर्मिनेट भी नहीं होता। 22/7 का भी आप लोग क्या करोगे, पाई की वैल्यू क्या है 22/7 अप्रॉक्स वैल्यू, आप बोलोगे सर ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में, लेकिन इसका आप ये करोगे तो जिंदगी भर वो खत्म नहीं होगी, डिवीजन जिंदगी भर खत्म नहीं होगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ नॉन टर्मिनेटिंग। एंड उसमें कौन सी भी पैरामीटर फिर से रिपीट नहीं होता। यहां पे कैसा 6 6 6 6 रिपीट हो गया तो यहां पे कुछ भी रिपीट नहीं होता। ओके, सो होप सो यू अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली द रियल नंबर। एंड उसके बाद में 11th स्टैंडर्ड में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज इमेजिनरी नंबर, नंबर्स, रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर को टुगेदरली हम लोग बोलते हैं नंबर सिस्टम। होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा होगा तो अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ऐसे पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे कंटिन्यूअसली वीडियो आपके सामने आते रहेंगे। आप सबको ये डेटा इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट टू इंप्रूव योर मैथ्स। सो अच्छी तरीके से इसका जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगे वो क्या करो, नोट डाउन करो। आपको सपोज एक दूसरा कॉन्सेप्ट नहीं समझा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।